मरियम सिद्दीकी। आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम न्यूज, भ्रष्टाचार विरोधी न्यूज चैनल। आज की खबर, वार्ड नंबर 20 इलायचीपुर नसीब विहार लोनी गाजियाबाद में युवा इलायचीपुर टीम एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अतुल प्रधान जी के जन्मदिन के अवसर पर स्वागत समारोह रखा गया। आइए जानते हैं रिपोर्टर सनी जायसवाल गाजियाबाद की रिपोर्ट। 10,000 तो किराया ही चाहिए। अगर सरकारी में एडमिशन भी करवा दे तो कॉलेज डेली किराया जाती है, शाम को 7 को 100 तक जाती है। 335 रुपये डेली का आने जाने का किराया। फीस तो कुछ नहीं है, 2,500 रुपये साल की, और 335 रुपये आने जाने का किराया कैसे आदमी पढ़ा लेगा? वो उसे तो 10,000 में घर चलाना है, वो 10,000 किराए के कैसे खर्च कर दे? तो इसको ध्यान में रखते हुए रायपुरा बिजली घर के बराबर में एक लेंटर पड़ चुका है। 1.5 साल के अंदर अंदर कन्या डिग्री कॉलेज भी लोनी में हमारी बच्चियों के लिए चालू हो जाएगा। ये काम दिए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इतना काम किया। 6,000 करोड़ के हम लोगों ने पिछली योजना में काम करवाए। इस योजना में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हम लाने वाले हैं। ये जो देहात क्षेत्र था, अब इसमें बड़ी वो लग रही थी कि भाई ये नहीं जुड़ा, कभी जुड़ गया कभी नहीं जुड़ा। अब तो नगर पालिका ने टेंडर लगा दिए। अब तो यहाँ पे नगर पालिका के काम शुरू हो गया, टेंडर लग गए। इस क्षेत्र का अब नगर पालिका के तर्ज पर विकास होगा। और एक बड़ी सौगात आपको बता दूं, लोनी को मिली है कि लोनी में सबसे बड़ी समस्या थी जल निकासी की। वो जल निकासी पर 1,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने माननीय विधायक जी के लेटर पैड पे स्वीकृत कर दिए हैं। और 1,000 करोड़ रुपए से कोई काम नहीं होगा, सिर्फ पूरी लोनी में सीवर डलेंगे। और जब लोनी में सीवर डल जाएंगे तो किसी गरीब का मकान नीचा नहीं पड़ेगा। और उसको जो मकान जो बना दिया वो एक बार बनाएगा और उसके बाद उसकी मरम्मत करवाएगा बस। और नहीं तो यहाँ 4 बार मकान उठाने पड़ेंगे। लोगों ने एक मकान बना लिया, फिर उसके बाद पता लगा 6 साल में 2 साल 4 साल बाद वो नीचा पड़ गया। उसने लाख 2-4 लाख जोड़े जैसे जैसे पेट काट के, उसके बाद फिर उसे मकान में लगाने पड़ गए। तो वो भी सिस्टम यहाँ का खत्म होने वाला है। 2 साल के अंदर अंदर पूरी लोनी में सीवर प्लांटेशन हो जाएगी। डीएलएफ में काम शुरू हो गया। ये नहीं है कि ये होगा या कब होगा, हो गया, टेंडर हो गया। इतने काम किए, बस अड्डा हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे बिजली घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो। डिस्पेंसरी भी लोनी के 55 वार्डों में डिस्पेंसरी भी खुल रही है। अब जो देहात क्षेत्र खुला है इसके भी डिस्पेंसरियों के प्रस्ताव चले गए हैं। अगले 6 महीने में देहात क्षेत्र में भी सब में डिस्पेंसरियाँ होंगी। और अब ये शहर बन गया है। ये सब बात मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तो अभी टिकट मांग रहा हूँ, मेरा टिकट हुआ नहीं है। मैं ये कह दूं कि भाई मेरा टिकट हो गया या मेरी धर्मपत्नी का टिकट हो गया, वो अलग बात है। अभी तो हम टिकट मांगने की लाइन में। ये तो आपका प्यार है, आशीर्वाद है कि आप चाहते हैं कि हमारा हो जाए, तो ये आप आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। इसका तो मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। पर अगर पार्टी किसी को टिकट दे, जिसका भी टिकट हो, आप दूसरे के किसी के बहकावे में मत आना। हमारा निशान कमल का फूल है, हम जो आएगा कमल के फूल वाले करेंगे। क्योंकि विकास जो करेगी वो पार्टी करेगी। एक पिता अपने पुत्र को ही पैसे दे सकता है कपड़े खरीदने के, चाय पीने के, घूमने के, पड़ोसी के को नहीं दे सकता। अगर यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन कोई और आ गया तो योगी बाबा निकले के चबन निकली। तो इसलिए वो जो चैन है साइकिल की, अगर वो कड़ी निकल जाए तो साइकिल चलेगी क्या? इसलिए वो चैन बरकरार रहनी चाहिए। भाजपा का ही कोई आदमी आए, भाजपा को ही वोट दिया जाए। कोई भ्रम में पड़ना नहीं है। ये कोई जातिवादी की पार्टी नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की पार्टी है। अगर मुस्लिम समाज कोई कहता है तो उसे भी समझाइए कि अगर मुस्लिम समाज को किसी ने सम्मान दिया तो APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दलित समाज को भी समझाइए, मायावती हितैषी नहीं है, कुछ नहीं किया। अगर दलित समाज को भी सम्मान किया तो हमारे रामनाथ कोविंद जी को दलित समाज से राष्ट्रपति बनाकर भाजपा ने सम्मान दिया। आदिवासी को भी अगर सम्मान दिया तो आज दूध की मोर के रूप में महिला हमारी राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनी। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो हर किसी को सम्मान देना, हर किसी का ध्यान रखना, ये हमारी भाजपा पार्टी का एक सिद्धांत है। ये पार्टी वो नहीं है कांग्रेस के सोनिया के बाद राहुल बनेंगे, मुलायम के बाद अखिलेश बनेंगे। आप बताइए, मुलायम के साथ संघर्ष किया था शिवपाल यादव ने, बनना चाहिए था तो शिवपाल यादव ना। पर पुत्र मोह, जो आदमी पुत्र मोह में अपने भाई के लात मार सकता है, क्या वो जनता का सगा होगा? उसने अपने भाई को हटाया, अपने लड़के को बनाया। कांग्रेस ने क्या किया कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, और जो बुढ़े हो गए जिन्होंने पार्टी को खड़ा करा वो नहीं बनेंगे। ये कौन सा तरीका है?
मायावती क्या कर रही है बहन जी कि मेरे बाद मेरी पार्टी को मेरे भाई रावण संभालेंगे। अरे क्या ड्रामा मचा रखा है भाई, यानी कि परिवारवाद। और इस पार्टी में क्या है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मठ चलाने वाला मुख्यमंत्री बन सकता है, किसान का बेटा गृह मंत्री बन सकता है, और एक तुम्हारे बीच का छोटा सा कार्यकर्ता लोनी विधायक नंदकिशोर। ये पार्टी है, इसमें कोई जाति बिरादरी धर्म की कोई लड़ाई नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है। इसलिए आप लोगों को चेतन करना पड़ेगा। आप लोग ही यहाँ की आंख नाक कान है। एक नेता या योगी जी या मोदी जी तो हर जगह जाएंगे नहीं, आप लोगों को ही जनता को समझाना भी पड़ेगा। चुनाव 1.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे, 1.5 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएंगे। 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, 10 तारीख तक 9 में लग जाओ या 10 में लग जाओ, और उसके बाद 20 तारीख तक टिकट हो जाएगी जिसका फाइनल होना है। जिसका टिकट हो जाए, हम भी मांग रहे हैं, अगर आपकी कृपा रही, आपका आशीर्वाद रहा तो हमारा हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो जिसका होगा उसे जिताएंगे, और जिताएंगे भाजपा को। और ये सारी चीजें समझा के आपको रखनी है, क्योंकि यहाँ की जनता को तो आप ही समझाओगे। जो भाई इतना काम हुआ है, ये जो काम हुआ है, ये काम जब ही हो पाएगा जब हम नीचे से ऊपर तक एक रहेंगे। और अगर हम भटक गए तो ये विकास का पहिया जैसे तैसे जो लोनी का चढ़ा है वो फिर पीछे चला जाएगा और लोनी नरक की तरफ ढकल जाएगी। और इस बार आप लोनी के चेयरमैन बना दो भाजपा में, और उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर मैं बना तो भी, मैं ना भी बना तो भी, पकड़ के काम करवाएंगे, जो बनेगा उसको। भारतीय जनता पार्टी एक बना था, कभी कभी ऐसा हो जाता है पार्टी से भी गलत फैसला हो जाता है। वो गया तो संत बन के था, हाथ पैर जोड़ लिए, बन गया, बनने के बाद घमंड आ गया, पार्टी में बनते ही दुर्गापुरी शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होने के बाद 300 करोड़ का घोटाला कर दिया, बलात्कार में जेल गया, फिर उसकी धर्मपत्नी मंगलसूत्र की कसम खाकर विधानसभा चुनाव लड़ी कि मुझे तो नंदकिशोर को हराना है। अरे नंदकिशोर ने तुम्हारा क्या उखाड़ दिया भाई, 300